हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चाओं में चल रहा है कि आचार संहिता कब से लागू हो रही है। आचार संहिता के दौरान नई विज्ञप्तियां आती हैं या फिर नहीं आती हैं। आचार संहिता के दौरान एग्जाम्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आज मैं इन्हीं बातों में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आचार संहिता होती क्या है। अगर बहुत आसान शब्दों में समझें तो बात कुछ ऐसी है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग है वो कुछ नियम बनाता है। उन्हीं नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता केवल राज्य में लगती है और लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लग जाती है। ठीक है, अब देखिए बात यहां पे, क्या आचार संहिता के दौरान नई विज्ञप्तियां आती हैं या फिर नहीं आती हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा पे, आचार संहिता के दौरान कोई भी पार्टी की कोई भी सरकार, ठीक है, किसी को भी नई तरह का कोई भी लालच नहीं दे सकती है। मतलब कोई भी मंत्री, कोई भी पार्टी ये घोषणा नहीं कर सकती है हम तुम्हारे गांव में बिजली पहुंचा देंगे, हम तुम्हारे गांव में पानी पहुंचा देंगे, हम यहां पे डैम बना देंगे। इस तरह की कोई भी लालच जो है, कोई भी लालच दे करके वोट नहीं लिया जा सकता है। तो इसी तरह से नई विज्ञप्तियां जो हैं उसको दिखा करके भी आप बेरोजगारों का वोट आप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आचार संहिता के दौरान कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं होती है। अब दूसरा सवाल ये है, क्या सर एग्जाम्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ध्यान समझ लेना, जो विज्ञप्तियां पहले जारी हो गई थी, जो भर्तियां गतिमान अवस्था में हैं, वो एग्जाम उसी तारीख पे आयोग द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि आचार संहिता लग जाएगी तो अब एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, आचार संहिता के दौरान जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, बशर्ते उसके लिए केवल एक शर्त होती है। जो आयोग एग्जाम करा रहा है, चाहे आपका यूकेपीएससी करा रहा है, चाहे एनटीए करा रहा है, चाहे यूके ट्रिपलएससी करा रहा है, ये क्या करते हैं, चुनाव आयोग से एक बार पूछ लेते हैं कि हमें एग्जाम कराना है। अगर चुनाव आयोग उनको परमिशन दे देता है तो जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। और 90% केस में जो चुनाव आयोग है वो इन्हें परमिशन दे ही देता है कि आप जो एग्जाम आप करवाइए, बशर्ते राज्य के अंदर या देश के अंदर अराजकता जैसा माहौल जो है, दंगे की स्थिति या ऐसा कुछ भी माहौल जो है वो नहीं बन रहा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो 10% केस में आपके जो एग्जाम्स है वो आगे टल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो अब इस बार की जो आपके चुनाव है, इस बार के चुनाव 7 चरणों में होने हैं। इससे पहले चुनाव भी आपके 7 चरणों में ही हुए थे। उत्तराखंड के अंदर जो एग्जाम्स हैं वो 16 मार्च को समाप्त हो रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं। एक्चुअली होता क्या है, चुनाव में ज्यादातर जो ड्यूटी लगती है वो टीचरों की लगती है। तो इसलिए ये आपका जरूरी हो जाता है कि एग्जाम जब आपके खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही जो है चुनाव की डेट रखी जाती है। मतलब कौन सी डेट, वोटिंग की डेट घोषणा तो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर 16 मार्च को एग्जाम खत्म हो रहे हैं। और पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि चुनाव तो लोकसभा चुनाव है, खाली उत्तराखंड के इसके एग्जाम से फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे देश में जो चुनाव है, जो एग्जाम है वो अलग अलग तारीख पे खत्म होते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं उत्तराखंड में तो 16 मार्च को खत्म हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो आचार संहिता आपकी लग जानी है वो आपकी 10 से 15 तारीख के बीच में लग जाएगी। कि तारीख में 10 से 15 तारीख के बीच में उत्तराखंड के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद कोई विज्ञप्तियां नहीं आएंगी जब तक कि आपके वोटिंग आपकी नहीं हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्स हैं वो इस दौरान भी कंडक्ट कराए जाएंगे। पूरे देश में अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में जो एग्जाम है, बोर्ड की परीक्षाएं, वो 16 अप्रैल तक आपके खत्म हो रही हैं। इसीलिए क्योंकि अलग अलग जगह पे बोर्ड की परीक्षाएं अलग अलग टाइम पे खत्म होती हैं, इसीलिए जो चुनाव है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे कराए जाते हैं। पूरे देश में इस बार जो चुनाव है वो 7 चरणों में कराए जा रहे हैं और उत्तराखंड में जो चुनाव है वो पहले चरण के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एक तो जब 2019 में जो आपके चुनाव हुए थे वो चुनाव भी उस टाइम पे भी 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई के बीच में हुए थे। तो इस बार भी जो आपके चुनाव की जो वोटिंग की जो डेट आएगी ना, मतलब 7 चरणों में हुए थे 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक। तो इस बार भी जो चुनाव होंगे वो इसी दौरान आपके यहाँ पे 7 चरणों में होंगे, लेकिन उत्तराखंड में जो चुनाव है वो पहले ही हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे।
आप लोग को मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आप अभी तक आप यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ढील देने नहीं है, ध्यान रखना। यही मौका है जब लोग के दिमाग में ये फंस गया है कि आचार संहिता लागू हो गई है, तो यही मौका है आपको अपने एग्जाम को करेक्ट करने का, ठीक। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह की वीडियो आपको मैं प्रॉपर देता रहता हूं। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर आपको उनसे जुड़ना है तो देव के आईएएस के ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसआई के लिए बेहतरीन 100 नंबर का हिंदी का कोर्स जो है चालू करा दिया गया है। डेमो क्लासेस आपने यूट्यूब पर आपने देख ली होंगी। और बाकी पीसीएस का जो प्री का आपका एग्जाम्स है, उसका भी नया कोर्स जो है मंडे से आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है। आप उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में, एकदम साइंटिफिक तरीके से, बहुत टेक्निकल तरीके से पूरा सिलेबस आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट करा करके दूंगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए देव के आईएएस का ऐप डाउनलोड कर दिए या फिर 9758803949 पे आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे पट्टी पे चल रहा होगा। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।